व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक और उसके आए नतीजों के बारे में। 871 पे जो है आज का क्लोजिंग आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। एक फ्लैट क्लोजिंग दिया है आफ्टर वेरी गुड स्टेलर परफॉर्मेंस। और ऐसे रिजल्ट शायद पिछले 7-8 साल के अंदर में आईसीआईसीआई बैंक ने नहीं दिए। इसके बावजूद आज का अगर सेशन देखेंगे तो एक रेड कैंडल जो है हमारे को आईसीआईसीआई बैंक के शेयर के अंदर बनती हुई दिखती है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे हैं, पहले तो क्या खास है रिजल्ट्स के अंदर में, और उसके बाद में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में कि आपको एज अ इन्वेस्टर अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आगे आपको आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में क्या करना है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने हैं अभी। और आप अगर पूरा ये स्क्रीन देख लो 2019 से लेके अभी तक का सारा डिटेल आपके सामने है। एक बारी भी रेवेन्यू जो है 30,000 करोड़ को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन इस बारी अगर आप देखोगे तो 31,619 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने पेश किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अब कंफर्टेबली 10,000 करोड़ के ऊपर, अब 12,000 करोड़ के करीब आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप इनका नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो 2019 के बाद 16,000 करोड़ के पार ये दोबारा से जा चुका है लगातार 2 क्वार्टर्स के अंदर में। सो देर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन द रेवेन्यूज। अगर इनके एनपीएस देखेंगे आप तो एनपीएस के अंदर में जो है कमी आई है। अगर इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर आप बात करोगे तो वहां पे बढ़िया बढ़त आई है। लेकिन स्टॉक के अंदर में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप पिछले एक साल में देखोगे तो 9% का रिटर्न है। एवरेज हम जब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की तो कम से कम 12% तो लेके ही चलते हैं। लेकिन 9% का रिटर्न आईसीआईसीआई बैंक ने दिया। और आज की जो कैंडल बनी है ना, ये रेड कैंडल जो बनी, दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग। और ये क्लियर आपको मूड बता रही है मार्केट्स का कि क्या है। और अगर आप सारे रिजल्ट जितने अभी तक आए हैं, आई थिंक 10-11 तारीख से रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे, आज 23 तारीख है, 2 हफ्ते हो चुके हैं रिजल्ट्स आते हुए। और द बैंकिंग शेयर्स हैव बीन द वन जिनके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। और एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे ना तो रिजल्ट्स के बाद से अब थोड़ा चलना शुरू हुआ है। कैसे ना कैसे अभी आपको दिखेगा कि डेली चार्ट्स अगर इसका आप खोल के देखोगे ना, यू विल सी दैट आफ्टर द रिजल्ट्स दैट दिस बैंक इज डूइंग वेल। अब देखिए, सबसे बड़ा फर्क मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या है आईसीआईसी और एचडीएफसी के चार्ट्स के अंदर में। मैं इसके लिए दोनों का ही वीकली चार्ट जो एक बार ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द रीजन दैट आईसीआईसीआई बैंक आई थिंक इज लिटिल टायर्ड ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड जो है काफी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन जो है हेल्दी होगा तो बढ़िया रहेगा लंबे समय के लिए। दो चीजें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। फर्स्ट इज द प्री कोविड लेवल। देखिए, कोविड का ये फॉल आपके सामने आया है और ये है इसका प्री कोविड लेवल। और आईसीआईसीआई बैंक का प्री कोविड लेवल था लगभग 550 रुपये। 550 से शेयर जा चुका था ऑलमोस्ट 930 रुपये तक। तो 930 को अगर आप इससे माइनस करोगे तो लगभग 480 रुपये का मूव है। 550 से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 90% का रिटर्न आपको आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है प्री कोविड लेवल से अपने, ठीक है। वहीं अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखोगे ना, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है और एचडीएफसी बैंक का अगर आप प्री कोविड निकालोगे तो यहाँ बनता है, जो कि लगभग 1350 1400 रुपये के करीब था। हम 1300 रुपये लेके चलते हैं इसको। 1300 का स्टॉक आपको आज के रेट में मिल रहा है 1600 रुपये के ऊपर में। टोटल मूव अगर हम इसका देखेंगे तो 300 350 रुपये का मूव है। अगर आप 1300 रुपये से देखोगे तो सिर्फ एक 30% का जो है रिटर्न इसने आपको कमा के दिया है। एच डी एफ सी बैंक 1/3 चला है एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक, जहां आईसीआईसीआई बैंक 90% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, वहां से एच डी एफ सी बैंक सिर्फ 30% रिटर्न दे चुका है। इसीलिए मेरे को लगता है सबसे बड़ा यही एक बड़ा कारण है कि आपको दिख रहा है कि एच डी एफ सी बैंक अब चल रहा है आफ्टर द रिजल्ट्स। लेकिन आप मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स उठा के देख लो, जिनके भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, दे हैव गॉन नो वे, इनफैक्ट दे हैव गॉन डाउन ओनली। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट एच डी एफ सी बैंक इज एट अ वेरी गुड प्राइस, बिकॉज ये चला नहीं है। वहीं अगर आप इन दोनों की जो एवरेजेस के बीच का गैप है ना, जो मैं बार बार भी वीडियोस में बताता हूँ, ये वीकली चार्ट है और अभी दोनों का ही मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। एक सिंपल सी चीज आप देखो कि जो दो एवरेजेस मैं यूज करता हूँ, एक है 20 मूविंग एवरेज, ये रेड वाली, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज हियर, एंड दिस ब्लैक लाइन इज द 200 मूविंग एवरेज। वीकली है तो वीकली एवरेजेस दोनों की दोनों। अब जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप जो है वो कम होता है ना, वहां से एक नया ट्रेंड शुरू होता है। दिस इज गुड, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट अगर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगर हम देखेंगे सो द गैप इज सो ह्यूज ऑलरेडी। और मैंने बार बार आपको बताया कि जब भी ये गैप बड़ा हो जाता है ना, तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो वहां से नीचे की तरफ में आता है। देखिए, नंबर्स आ रहे हैं अच्छे, वो एक बात है, लेकिन मार्केट्स के अंदर में ना एक बहुत पुरानी एक मान्यता है दैट बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़।
तो ये जो आपको अभी 900 रुपये पे शेयर मिल रहा था या मिल रहा है या 870 में मिल रहा है, इसके अंदर में सारे अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, ऑलरेडी इसके अंदर में ये टेकन इनटू अकाउंट है कि ये रिजल्ट अच्छे ही आने थे, तो वैसे ही वो आए हैं। आई डोंट थिंक दैट आईसीआईसीआई बैंक हैज़ एनी पावर ऑन द चार्ट्स, मुझे नहीं लगता कि चार्ट्स के अंदर में कोई पावर है इसके ऊपर में। एंड आई थिंक ऊपर की तरफ 920 930 इज़ अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। हालांकि कुछ ब्रोकरेजेस का ये रिपोर्ट आया है कि खरीदना चाहिए इसको 1000 रुपये के टारगेट के लिए, बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आई डोंट थिंक ये एक अच्छा मौका है खरीदने का। आपको बहुत अच्छे लेवल्स और मिलेंगे, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन आई जस्ट थिंक दैट द ट्रेंड इज ऑलरेडी मैच्योर्ड, बहुत बड़ा मूव ये ऑलरेडी दे चुका है, और यहाँ पे खरीद के लंबे समय के लिए आपको इतना फायदा नहीं होगा। आपको ये अगर 750 800 रुपये के करीब या उससे भी नीचे मिले 700 रुपये के करीब, देन यू शुड थिंक अबाउट इट। वहीं अगर हम एच डी एफ सी बैंक की बात करेंगे तो आई थिंक एच डी एफ सी बैंक इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म, आप अभी भी खरीद सकते हो और लंबे समय में आपका अच्छा पैसा ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन द आईसीआईसीआई बैंक, एंड द रिजल्ट्स आर गुड बट आई थिंक द चार्ट्स डू नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।